इख्तलाफात होते हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक मेयर की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेटली जो है वो कराची के मेयर के लिए तैयारी कर रही है और हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतें और पीपल्स पार्टी का किसी भी उम्मीदवार को मेयर के तौर पर सामने लेकर आएँ। सर, आप इस तरह भी कह रहे हैं कि आप इलेक्शन के तैयार हैं, दूसरी जानिब आप तमाम पार्टियों ने हाई कोर्ट में बता दिया कि आप उससे हटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, इंतखाबात मुलतवी होने चाहिए। देखिए मैं तो वो ये क्या है मैं ये जैसे अभी जो दिल्ली इलेक्शन हुआ है उसमें टर्न आउट 8 पॉइंट चल रहा है। इसमें जब पार्टी इलेक्शन में नहीं रहती कि इस वक्त ना हो तो ऐसे इलेक्शन अगर अदालत करा भी देती है तो आप समझते हैं अवामी नुमाइंदगी होगी? नहीं, क्या अदालत क्या करेगी? 8.5 का टर्न आउट रहा है पहले भी, जिसमें 25 उम्मीदवार थे एक सीट पर, लेकिन जिसमें तमाम पार्टियां सेलेक्ट कमेटी की जो पार्टीज हैं तमाम वो कहते हैं कि अभी फौरी इलेक्शन न कराएं बल्कि समाज थोड़ा सा डिले कराएं जब तक नए कवानीन। देखिए मैं इसकी वजाहत पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा भी कर रहा हूँ। शाह साहब भी मौजूद हैं जो खुद मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की मशावरत के बाद ही इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया था और हमसे पूछा गया था कि हुकूमत की तैयारियां हैं कि नहीं, वो सारी हमने बताई। उसके बाद जो है वो डेट अनाउंस हुई थी। जब वो डेट अनाउंस हुई तो उससे पहले आपके इल्म में होगा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर कुछ तरामीम करने के लिए सिंध असम्बली के सामने वो अमेंडमेंट का बिल सामने पेश हुआ था और उस पर सिंध असम्बली ने एक सेलेक्ट कमेटी बनाई जिसमें असम्बली के अंदर मौजूद तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे, उसके मेंबर्स हैं, उसके अरकान हैं, वो मौजूद हैं। जब उस कमेटी की मीटिंग शुरू हुई तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, MQM ने, GDA ने ये मौक़िफ़ रखा है कि जब तक जो बल्दियाती कानून है उसके अंदर तरामीम हो नहीं जाती तब तक जो है वो इंतखाबात नहीं होने चाहिए। ये फ़ैसला सिंध हुकूमत के हाथ में नहीं था। तो सेलेक्ट कमेटी की जो तजावीज़ थी उन तजावीज़ को अदालत के सामने पेश कर दिया गया है कि जी ये मौक़िफ़ एक है कमेटी का कि जब तक बल्दियाती कानून के अंदर वो तरामीम हो नहीं जाती तब तक इलेक्शन ना करवाए जाएँ। अब ये फ़ैसला अदालत ने करना है कि क्या तरामीम के बग़ैर ही इलेक्शन हो सकते हैं या तरामीम कराने के बाद इलेक्शन कराए जाएँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में इलेक्शन के लिए तैयार है। अगर इलेक्शन ऐलान शुदा शेड्यूल के मुताबिक होते हैं हम उस पर भी तैयार हैं और अगर अदालत ये कह देती है कि जी इसको आगे करें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये बिल्कुल भी नहीं था कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। चूँकि उस कमेटी में शामिल जमातों की राय थी, हमने कहा कि ठीक है हम अदालत के सामने मौक़िफ़ रख देते हैं। वो मौक़िफ़ अदालत के सामने रख दिया गया है तो वो हम सारी चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, पहली जो बात आपने कही, देखें एक तो वैसे ज़ाहिर है कि कानूनी तौर पर ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो फिर ये कुल्ली तौर पर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होता है कि वो किस किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहाँ चाहते हैं। मुमकिन है हम ये चाहते हो कि जी वो पुलिस उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि नहीं जी रेंजर्स होनी चाहिए, फ़ौज होनी चाहिए, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर हमें हिदायत देता है कि आपने ये करना है, फिर उसकी बुनियाद पर हम अरेंजमेंट्स करते हैं। तो ये फ़ैसला है कि किस तरह की, किस सतह की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो इलेक्शन कमीशन इशू करेगा डायरेक्टली और हम उस पर अमल दरामद करेंगे। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की बात है, उसमें देखें इंतखाबात में बदकिस्मती से इस किस्म के वाक़यात होते हैं और जो नहीं होने चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ ज़िम्मेदारी हुकूमत की, इलेक्शन कमीशन की नहीं है। उन तमाम सियासी जमातों की भी ज़िम्मेदारी बनती है जो उस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे होते हैं। तमाम सियासी जमातें ज़िम्मेदार सियासी जमातें हैं, उनको अपने कारकुनान को, अपने उम्मीदवारों को, अपने अहदेदारों को इस बात को पाबंद करना चाहिए, उनको तलकीन करनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम इंतखाबात में इस हद तक ना चले जाएँ कि वहाँ खुदा न खास्ता इस तरह की क्लैशेज़ हों जिसमें लोगों की जान चली जाए। हमें उससे बचना चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी कि हुकूमत में होने के नाते हम पार्टीज़ को इंगेज करें,
हम उनके साथ बात करें, उनको डायलॉग में लेकर आएँ, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेकर आएँ, ताकि इलेक्शन के दिन इस किस्म के हालात पैदा ना हों, ताकि लोग आज़ादी के साथ अपना वोट जो है वो इस्तेमाल कर सकें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पर हम सब सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है कि हम इसको हालात को ठीक रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट हो। और आपने एक बात पूछी थी कि टर्न आउट कम क्यों है। देखिए, हमने 12 कोशिश की है, मैंने खुद ज़ाती तौर पर भी बात की कि इलेक्शन कमीशन ख़ास तौर पर जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उसको छुट्टी के दिन रखें हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कास्ट कर सकें। दूसरा एक मेरा मौक़िफ़ रहा है अपना शुरू से ही कि टर्न आउट जो है वो बनता है इलेक्शन कैंपेन से। इलेक्शन कैंपेन में बाज़ मौक़ों पर रुकावटें आती हैं। अब ज़ाहिर है वो कानून में भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि जी बैनर का साइज़ ये होना चाहिए, झंडा यहाँ लगना चाहिए, वहाँ नहीं लगना चाहिए। आम तौर पे सियासी जमातों में इत्तेफाक होता है, हमें कोई एतराज़ नहीं होता कि पीटीआई का झंडा लग जाए, जमात इस्लामी का लग जाए, एमक्यूएम का लग जाए, नून लीग का लग जाए। लेकिन बाज़ और इलेक्शन कमीशन को या इदारों को एतराज़ होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से भी जो है ना आपकी इलेक्शन की मुहिम जो है वो मुतासिर होती है और टर्नआउट ज़्यादा नहीं बनता। ये एक ह्यूमन साइकी है, जितनी कैंपेन ज़्यादा चलेगी, जितना माहौल ज़्यादा बनेगा, उतना टर्नआउट ज़्यादा बनेगा। इलेक्शन जो बाई इलेक्शन है ख़ास तौर पे वो छुट्टी के दिन होना चाहिए और उम्मीदवारान को ये मौका मिलना चाहिए कि वो कैंपेन अपनी चलाएं। और इस मरतबा भी मैंने एक गुजारिश की है कि जो हमारा बल्दियाती इलेक्शन है वो ग़ालिबन 24 को है, 24 जुलाई को है, और जो ज़िमनी इलेक्शन है 245 का वो 27 को है। अब मैंने ये राय दी है कि मुमकिन है हो सके तो ये वोटिंग एक ही दिन करा दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 245 का जो इलेक्शन होगा वहाँ जहाँ बल्दियाती इलेक्शन हो रहे होंगे, एक बैलेट बॉक्स एक्स्ट्रा रख लें, एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्स्ट्रा बिठा दें, आपका टर्नआउट बढ़ जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन में टर्नआउट मेरा ख्याल है कि 40% से ऊपर होगा, और अगर आपने एक ही दिन करा दिया तो ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट आपका 40% से ऊपर हो जाएगा। आपकी कॉस्ट बचेगी, पार्टीज़ के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो बचेगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो बचेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो बचेगी, सिक्योरिटी के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो बचेगी। तो ये बहुत आसान सा काम है। अगर इलेक्शन कमीशन इसको कर लेगा तो मैं समझता हूँ कि टर्नआउट भी अच्छा हो जाएगा और आसानी के साथ कैंपेन भी चलेगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। वो हमारी बातचीत अभी चल रही है और कल भी हमारी मीटिंग हुई है और इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे, उसमें हम आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।